बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नून लीग के लिए इंतहाई अहम और बुरी खबर सामने आ चुकी है। नून लीग का मुकम्मल सफाया, नून लीग फारग, नून लीग ने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ा दे मारा है। इस खबर की तफसीलात क्या है आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूं, लेकिन इस खबर की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा राना सनाउल्लाह ने एक बयान जारी किया था और बयान यह था कि नून लीग 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी और हमें किसी भी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। नून लीग अपने सहारे के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी और हमारे पास पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट मौजूद हैं। लोगों की बड़ी तादाद हमारा टिकट लेने के लिए हमारे दरवाजों के बाहर बैठी हुई है और हमारा टिकट लेना चाहती है और हमारे टिकट से इलेक्शन जीतना चाहती है और हम 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह साहब ने दी थी, लेकिन नून लीग का मुकम्मल सफाया हो चुका है। खबर शेयर करता हूं आपके सामने, खबर रखता हूं। सबसे पहले आपके साथ बड़ी खबर शेयर करता हूं कि कराची से नून लीग ने एमक्यूएम वालों से बैसाखियां मांग ली हैं। एमक्यूएम से उन्होंने कहा है कि आप हमारा साथ दें, कराची में हुकूमत बनाने के लिए हमारा साथ दें, हमें आपकी बैसाखियों की जरूरत है। नून लीग कराची में एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद कर बैठी है और सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है कराची में। दूसरी जानब पंजाब में हमारे सामने नून लीग के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो चौधरी शुजात से मुलाकात करते हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब वो नून लीग से तकाजा करते हैं कि हमें पंजाब में 40 सीटें प्रोवाइड की जाएं। जब आप इलेक्शन जीतेंगे 40 सीटों के ऊपर आपके साथ हम एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं और जो कौमी असम्बली है इसमें हमें कम से कम 15 से 20 नशिस्तें चाहिए। नून लीग और काफ लीग के दरमियान इत्तेहाद हो चुका है, एडजस्टमेंट, सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है और इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन की नई पार्टी जिसका अभी दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, लेकिन मियां नवाज शरीफ और अब्दुल हलीम खान, जहांगीर तरीन, इन तीनों लोगों ने सीट एडजस्टमेंट के ऊपर इत्तेफाक कर लिया है। यहां पर ये जितनी भी खबरें हैं, सीट एडजस्टमेंट के ऊपर जितनी भी खबरें आ रही हैं, इसके ऊपर शाहजेब खानजादा ने एहसन इकबाल से अपने शो में उन्होंने सवाल पूछा है कि नून लीग की इतनी ही ज्यादा मजबूत जमात है, अगर वाकई उनके पास स्ट्रेंथ मौजूद है, अगर आपकी पार्टी में वाकई दमखम है, तो फिर आप ये सीट एडजस्टमेंट की बातें क्यों कर रहे हैं? छोटी जमातों के साथ नून लीग क्यों मिल रही है? हमें रीजन बताई जाए। पेशावर में केपीके में मौलाना फजलुर रहमान के साथ आप इत्तेहाद कर रहे हैं, पंजाब में जहांगीर तरीन के साथ इत्तेहाद हो रहा है, चौधरी शुजात हुसैन के साथ इत्तेहाद हो रहा है, एमक्यूएम से इत्तेहाद हो रहा है, तो नून लीग के पास क्या कैंडिडेट मौजूद नहीं है? यानी कि आप गलत बयानी कर रहे हैं कि आपके टिकट लेने की जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट जारी की थी, तो इससे साफ ये बात जाहिर हो जाती है कि नून लीग के पास इनका टिकट लेने के लिए कोई भी बंदा इनके टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। कल मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक जलसा किया, ये यूं कह लें जलसी की, जिसको वर्कर कन्वेंशन का नाम नून लीग की जानिब से दिया जा रहा है। इनके अपने ही चैनल समा न्यूज ने उस जलसी का भांडा फोड़ा है और कहा है कि अवाम की थोड़ी तादाद उस जलसागाह में मौजूद थी और जब मरियम नवाज शरीफ साहबा तकरीर कर रही थी
तो लोगों की बड़ी तादाद जलसा का वो पिंडार जो कि सजाया गया था मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की तकरीर वहां पर लोगों को सुनाने के लिए, तो जो ही तकरीर शुरू होती है लोग वहां से बाहर की जानब निकलना शुरू हो जाते हैं। नून लीग को नवाज शरीफ साहब को अवाम ने साफ जवाब सुना दिया है और बता दिया है कि हम नून लीग के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इनके अपने लीडर शाहिद खान अब्बासी साहब वो कह रहे हैं कि मैं आपके टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इस्लामाबाद के 3 हलकों की जो ताजा तरीन रिपोर्ट आई है, जो कि मैंने अपने चैनल के ऊपर शेयर भी कर चुका हूं, तो उसमें तहरीके इंसाफ 62% के साथ पहले नंबर के ऊपर, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात 36% के साथ दूसरे नंबर के ऊपर मौजूद है। 36 और 62 के दरमियान बहुत बड़ा यहां पर गैप है। और इसके अलावा यहां पर नून लीग, पहले इन्होंने खबरें दी थी कि हमारी जो सीटें हैं हमने टिकट जारी कर दिए हैं, लेकिन अब मरियम औरंगजेब साहबा की जानब से कहा जा रहा है कि अभी हमने कोई टिकट अनाउंस नहीं की है। और इसके अलावा नून लीग की तकरीबन 17 से ज्यादा दरखास्तें नून लीग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा चुकी हैं कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है। नून लीग के लिए एक इंतहाई बुरी खबर यह भी है कि अल अजीजिया रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब जो केस सुन रहे हैं, जब ये केस लगा था, जब लास्ट हियरिंग हुई थी, तो चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने कहा था कि ये केस मेरिट की बुनियाद के ऊपर सुना जाएगा। मेरिट की बुनियाद के ऊपर सुना जाएगा। रिलीफ मिलने का इम्कान बहुत थोड़ा नजर आ रहा है। और अगर अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिला तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, बल्कि वो इंग्लैंड चले जाएंगे और वहां पर जाकर पाकिस्तान से दूर बैठकर वहां पर सियासत करेंगे। अब नून लीग के कई ऐसे वर्कर्स हैं जो कि टिकट के ऊपर लड़ भी रहे हैं। खानदान वाले कह रहे हैं कि मेरे बेटे को टिकट जारी किया जाए, जैसा कि एहसन इकबाल ने कहा है कि मेरा जो बेटा है वो काफी ज्यादा एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड पर्सन है, तो लिहाजा उसको टिकट जारी किया जाए। नून लीग का यहां पर बयानिया कमजोर हो रहा है। अवाम की बड़ी तादाद नून लीग को मुस्तरद कर रही है। जो जलसा कल हुआ वो नाकाम है, जो अगले जलसे होंगे वो नाकाम होंगे, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नून लीग में चल रही है वो ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जब भी तकरीर करती हैं वो अपनी जात से शुरू करती हैं, इमरान खान की जात की बात करती हैं, लेकिन आवाम की बात नहीं करती। वो पाकिस्तानी यूथ की बात नहीं करती। वो आकर एक मौकफ पेश करती हैं कि हमें क्यों निकाला गया, और ये मौकफ पेश किया जाता है कि इमरान खान साहब को क्यों लोगों ने वजीर आजम बनवाया। यहां पर जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो मैंने सर्वे किए थे, मैं अवाम में गया था, उनसे सवाल पूछा था कि आप किस पार्टी को वोट डालेंगे, तो अवाम की बड़ी तादाद ने, जितना भी मैंने सर्वे किया था, 90% लोगों ने तहरीके इंसाफ का उन्होंने वोट देने का ऐलान किया था। और अब भी इसी तरह की सूरत है। वजह यह है कि लोग मरियम नवाज शरीफ साहबा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नवाज शरीफ साहब को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, शहबाज शरीफ साहब को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। इसी वजह से ये लोग MQM के साथ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, JUIF के साथ, और जो ANP है, छोटी जमातें हैं, इसके अलावा बाप पार्टी के साथ बलूचिस्तान में इत्तेहाद किया जा रहा है। अगर इनके पास वाकई इनकी क्रेडिबिलिटी होती, अगर ये वाकई इनको पता होता कि हमारे पास हमारे वोटरों की जो तादाद है वो बहुत बड़ी है और हमारे पास एक ताकत है, तो ये लोग कभी भी इत्तेहाद की सियासत
ना करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह आप सबका मुनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।